हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास दो शब्दों के मिलने से बनता है, इति जोड़ हास। इति का मतलब होता है ऐसा अवश्य ही, और हास का मतलब होता है जो घटित हो, यानी कि जो मानव जाति से संबंधित हो उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है हिस्टोरिका। और इन्होंने सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया, और हिस्ट्री से ही बना है हिस्ट्री। तो इस प्रकार इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा और इन्होंने ही सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। अब हम लोग इतिहास को तीन भागों में विभाजित करेंगे उसके कार्यकाल के हिसाब से। तो कार्यकाल के हिसाब से इतिहास को तीन भागों में बांटा गया। तीन भागों में बांटा गया है। पहला आता है प्रागैतिहास, दूसरा आता है आद्य इतिहास, और तीसरा जो हम लोग वर्तमान समय में जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं वो हमारा इतिहास का होता है। प्राग इतिहास काल को हम लोग, जिसमें ये कहा जाता है कि इस काल में हम लोग इसकी जानकारी पुरातत्व से प्राप्त करते हैं। पुरातत्व से इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें ना लिखित का भी साक्ष्य है, इसमें ना लिखा गया है, और जब लिखा ही नहीं किया गया तो ना पढ़ा भी गया है। आद्य इतिहास में इसमें पुरातत्व के साथ साथ इस काल में इतिहास को लिखा गया है, लेकिन पढ़ा नहीं गया। और इतिहास में है कि इसमें लिखा और पढ़ा दोनों गया है। लिखा और पढ़ा दोनों गया है, यानी कि इसमें इतिहास में हम लोग लिखे भी हैं लोग, और उसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ा। इतिहास को तीन भाग में, प्राग इतिहास, आद्य इतिहास, इतिहास। प्राग इतिहास में न लिखा गया है न पढ़ा गया। आद्य इतिहास में इसमें लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया। और इतिहास में जो आज की जो घटनाएं घटती है वो सबको सब इतिहास की श्रेणी में रखा जाता है। आद्य इतिहास के अंतर्गत हम लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता इसी सभ्यता के अंतर्गत आती है। और सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग को लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उनकी भाषा हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि किस भाषा में लिखा है और क्या लिखा है। तो इस प्रकार इसको आद्य इतिहास में रखा जाता है। और इतिहास मतलब कि जो पूरी साक्ष्य और सबूत हम लोग को मिलते हैं उसको इतिहास में रखा जाता है। तो इस प्रकार अगली वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लोग किस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लोग इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।